मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट में गरीबों के लिए 80 लाख घर, युवाओं के लिए 60 लाख रोजगार, 2 नई बातें, चिप वाले ई पासपोर्ट और डाकघर में एटीएम समेत कई चीजें। उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होगी। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म होंगे, उनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी। आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23. राज्य शासन ने 4 जिलों के बदले कलेक्टर। रीवा कलेक्टर को जबलपुर जिले की कमान। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की स्थानांतरण एवं नवीन पदस्थापना सूची जारी की है। इस लिस्ट में कुल 5 अफसरों के नाम हैं, जिनमें से 4 जिला कलेक्टर के पद पर थे। हरदा कलेक्टर संजय गुप्ता को हरदा से, विकासखंड का सह आयुक्त, सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश तथा प्रबंध संचालक राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के पद पर पदस्थ किया गया है। तो वहीं रीवा कलेक्टर इलाया राजा टी को रीवा से जबलपुर कलेक्टर का दायित्व सौंपा गया है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को जिला जबलपुर से प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम, तो मनोज पुष्प कलेक्टर अलीराजपुर से कलेक्टर रीवा के पद पर नवीन पदस्थापना की गई है। ऋषि गर्ग कार्यकारी संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास से हरदा जिले का प्रभार सौंपा गया है। एमपी बोर्ड परीक्षा की तारीख नहीं बढ़ेगी आगे। स्कूल शिक्षा मंत्री परमार ने किया ऐलान। 10वीं की परीक्षा 18 से और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से होंगी शुरू। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर होंगी। 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 10 मार्च तक और 12वीं के 17 फरवरी से 12 मार्च तक होंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। छात्रों को सलाह है कि कम समय में बचा है, अच्छी तैयारी और मन से परीक्षा दें। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए पहली बार पेपर फरवरी में शुरू हो रहे हैं। अब परीक्षाएं समय पर संपन्न करा लेंगे। बोर्ड ने जो तिथि 17 और 18 फरवरी से घोषित की है, उसी तिथि से बोर्ड की परीक्षाएं आईपीएल ऑक्शन की फाइनल लिस्ट हुई जारी। 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। इनमें 370 भारतीय और 220 विदेशी। इस साल के आईपीएल का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। मंगलवार को बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है, जो ऑप्शन का हिस्सा होंगे। इन खिलाड़ियों के 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन में हिस्सा होंगे। ऑक्शन में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस बार टूर्नामेंट में कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल ने अपना नाम ऑक्शन में नहीं दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क, इंग्लैंड के सैम करन, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जो रूट, क्रिस वॉक्स ने भी ऑक्शन में अपना नाम शामिल नहीं करवाया। 2 करोड़ के बेस प्राइस में 48 खिलाड़ियों ने खुद को रखा है। वहीं 20 खिलाड़ियों ने खुद को 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में रखा है। अगर 1 करोड़ के बेस प्राइस की बात करें तो इस लिस्ट में 34 खिलाड़ियों के नाम हैं।
रीवा लोकायुक्त ने 500 रुपये की रिश्वत लेते पटवारी को दबोचा। नामांतरण के एवज में मांगी थी रिश्वत। पैतृक जमीन का नामांतरण करने के एवज में 500 रुपये की मांग कर रहे पटवारी को रीवा लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार की दोपहर नईगढ़ी तहसील के सामने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए पटवारी को कार्रवाई पूरा हो जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पकड़े गए पटवारी की पहचान संजय दुबे 30 वर्ष, निवासी पटवारी हल्का उमरिया व्यवहारान नईगढ़ी बताई गई है।